मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें जो भी कहूँगा वह तुम्हें मैंने इससे पहले कभी नहीं कहा। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे यह बात साझा नहीं करना चाहता था, परंतु अब तुम्हें उन रहस्य से परिचित होना होगा जिससे तुम अब तक अनजान थे। इसलिए आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए मेरे बच्चे, और कमेंट में हर हर महादेव जी अवश्य लिख दीजिए। अगले 15 दिनों में तुम्हारा बहुत बड़ा न्याय देखोगे। लोगों की असलियत मैं तुम्हारे सामने लेकर आऊँगा। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा मेरे बच्चे, और उसे तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगा। उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, पर तुम बहुत तकलीफ पहुंचाई है उसने तुम्हें। अब और उसे उसके षड्यंत्र में सफल नहीं होने दूंगा। मैं उसका अहम, उसका घमंड ही उसे दुनिया के सामने बेनकाब करेगा मेरे बच्चे। उसने अच्छाई का मुखौटा पहनकर बहुत लोगों को ठगा है, उनकी भावनाओं के साथ बहुत खेला है, लोगों का इस्तेमाल किया है, तुम्हारी सोच का स्थिति को भी बहुत चोट पहुंचाई है। उसने इन 15 दिनों में तुम्हें बहुत रोना भी आएगा जब जब तुम अपने जीवन के वह पल याद करोगे जब इतना अच्छा सोचने के बाद भी, हमेशा सबकी मदद करने के बाद भी, मेरी इतनी भक्ति करने के बाद भी तुम एक वक्त पर अकेली हो गई थी। कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था, और यह लोग इतने बुरे होने के बाद भी, हमेशा दूसरों के साथ गलत करने के बाद भी अपनी गंदी योजनाओं में सफल हो जाती थी। इन लोगों ने तुम्हारे दिमाग के साथ बार बार खेला है मेरे बच्चे। कभी तुम्हें सुकून से नहीं जीने दिया है, किसी भी कार्य में सफल नहीं होने दिया है। मैं इस सारी बुराई को तुम्हारे जीवन से ख़त्म कर दूंगा मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में सिर्फ अच्छाई, सिर्फ खुशियाँ आएंगी। तुम्हारी हर प्रार्थना सुन ली है मैंने। तुम बोलते थे ना कि महादेव जी, आपने कभी मेरे साथ न्याय नहीं किया, आपने चुपचाप सब कुछ देख लिया। आपके होते हुए भी लोगों ने मुझे बहुत तकलीफ दी है मेरे बच्चे। तुम मेरा न्याय देखोगे। यह लोग, वह व्यक्ति तुम्हें क्या अब किसी को भी तकलीफ देने लायक नहीं बचेगा। इतना बड़ा चमत्कार होगा तुम्हारे जीवन में जिससे तुम्हारा सारा दुख खुशियाँ बदल जाएंगी। तुम्हारे शत्रु के षड्यंत्र सफलता ले आएंगी। तुम्हारे जीवन में हिम्मत मत हारना। जो परिस्थितियां अभी टस से मस नहीं हो रही हैं, वह रातों रात बदल जाएंगी मेरे बच्चे। 15 दिनों के अंदर तुम्हारे नाम का डर मिटा दूंगा मैं इन लोगों के भीतर, और वह तुमसे बिना लड़े, बिना बहस किए तुम्हारे जीवन से मुँह छिपाकर भाग जाएंगे। लेकिन वह कितना भी छुप लें, मेरी नज़र से नहीं छुप सकते मेरे बच्चे, और मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। उसने तुम्हें कैद कर दिया था, अब हर हाल में तुम्हारी जीत होगी और तुम इस पिंजरे को तोड़कर आज़ाद हो जाओगे उसकी कैद से, और उसके षड्यंत्र से। तुम्हारे मुँह पर और अच्छाई पर फिर से विश्वास कायम होगा। जिसने तुम्हारा जीना हराम कर दिया है, अब वह एक एक करके सांस के मोहताज हो जाएंगे। वह तुमसे उम्र में बड़ा है मेरे बच्चे, लेकिन इंसानियत और उससे ज़्यादा अनुभव तुम्हारे अंदर है। पर अब मैं उसे ऐसी चोट दूंगा कि उसे पता चलेगा कि दर्द क्या होता है, और अब उसे यह जीवन के अनुभव मिलेंगे। उसके लाख षड्यंत्र के बाद भी
आने वाले 15 दिनों में तुम बहुत बड़ा जश्न मनाओगी। तुम्हारे जीवन की डोर मेरे हाथ में है। बस अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना। जिन लोगों ने भी तुम्हें गलत समझा, तुम्हें छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर यकीन किया, उन लोगों को भी अपनी गलतियों का एहसास होना होगा मेरे बच्चे। पर उनकी माफ़ी से तुरंत पिघल मत जाना। अपने बुरे दिनों की सीख को हमेशा याद रखना और सहना मत। तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कदम उठाने वाला हूँ। बस अपने दिमाग से सारी नकारात्मकता को, सारे अंधेरे को बाहर निकाल दो। नियम बना लो कि दिन में 2 बार मेरे सामने बैठकर या शीशे के सामने बैठकर सिर्फ सकारात्मक बातें करोगी। खुद में मेरी शक्ति को पहचानोगी, कोशिश करोगी। मेरे साथ सामने बैठकर कभी किसी की बुराई नहीं करोगी। जब भी तुम अपने जीवन का सबसे बुरा वक्त याद करोगे तो सिर्फ यह याद करना मेरे बच्चे, जब तुमने उतना बुरा वक्त अकेले देख लिया, तुमने उस परिस्थिति में इतनी बहादुरी से काम लिया। तुम्हारे महादेव जी को तुम पर बहुत गर्व है। और जब तुम वह परिस्थितियां सहन कर सकते हो, अकेले अपने जीवन से लड़ सकते हो, तो यह तो कुछ भी नहीं है। जब तुम अपने भीतर छुपी चमत्कार को पहचानोगी, तभी तुम्हारे महादेव जी जो चमत्कार करने वाले हैं उसे देख पाओगी। अगले 15 दिनों में तुम्हारे जीवन का नया सूरज निकलने वाला है, जो तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता और बुरे लोगों को जलाकर राख कर देगा। इन 15 दिनों में तुम्हें सिर्फ आगे देखना है, अपने अंदर की खूबियों को देखना है। खुद को देखो, तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारी आत्मा कितनी प्यारी है और तुम कितने पवित्र हो। छोटी सी उम्र से ही तुम्हें बाकियों से ज़्यादा अनुभव था, ज़्यादा समझ थी तुम्हारे भीतर, क्योंकि तुम्हारी आत्मा को बहुत ज्ञान है मेरे बच्चे। और यह ज्ञान तुम्हें इसलिए है क्योंकि तुमने इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म से ही मेरी भक्ति की है। तुमने हमेशा मेरे बताए रास्ते पर चले हो, चाहे इस रास्ते में तुम्हें लाख कांटे मिले हों, पर तुमने अपनी श्रद्धा कभी नहीं खोई। दुनिया को अपनी कमजोरी मत दिखाओ, अपनी ताकत को दिखाओ। दहाड़ उन लोगों को यह दिखाओ कि तुम किसी के सामने नहीं झुक सकते हो, कभी नहीं झुकी हो तो आगे भी नहीं झुकोगी। इन 15 दिनों में तुम्हें अपने विचारों में बदलाव लाना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारा शत्रु तुमसे डरेगा और तुम्हारे महादेव जी न्याय करेंगे मेरे बच्चे। तुम्हारा जीवन अब बदलने वाला है, तभी तुम्हारा शत्रु तुमसे डरेगा। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ वह न्याय कर पाएंगे जिसके हकदार हो तुम, पर उसके लिए तुम्हें मेरे बच्चे की तरह दहाड़ना होगा जैसे तुम पहले थे मेरे बच्चे। तो अपनी आँखों से ये आंसू पोंछ लो और कसम खाओ तुम फिर कभी नहीं रोओगे, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे। मैं बुरे से बुरे वक्त में भी तुम्हारे साथ था, आज भी तुम्हारे साथ हूँ और आगे भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारे साथ न्याय करूँगा। पर अगर तुम मुझसे न्याय की उम्मीद लगाकर बैठे हो तो तुम्हें भी अपने साथ न्याय करना होगा, मेरी दी हुई शक्तियों के साथ न्याय करना होगा। अगर मैं तुम्हें अपना अंश कहता हूँ तो मुझे भी तुमसे उम्मीद है कि तुम मेरे अंश की तरह बर्ताव करोगी, ना कि औरों की तरह। ऐसे गिरे हुए लोगों की 2 बातों पर रोने लगोगी। इन लोगों का सोचकर अपना भविष्य मत खराब करो। पहचानो खुद को, खुद की शक्तियों को पहचानो। तुम्हारे महादेव जी तुम्हें क्या दे रहे हैं
यह पहचानो, यह जगत तुम्हें छोटा लगने लगेगा। आने वाले 15 दिनों में उन सब की औकात तुम्हें दिख जाएगी। मेरे बच्चे, बस तुम हिम्मत मत हारना, टूटना मत। तुम्हारे महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे जीवन में चल रहा दुख का चक्र अब टूटने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में, मन में, परिवार में, रिश्तों में जो भी तूफान आया था वह हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। तुम्हारा दोस्तों से मिलना जुलना होगा और तुम्हारा कोई काम जो लंबे समय से रुका हुआ था वह भी पहले की तरह पूरा हो जाएगा। तुम्हारे बिखरे हुए जीवन को अब समेटने वाला हूँ। तुम बहुत मेहनत करोगे और तुम्हारी उस मेहनत का फल तुम्हें, जो तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लेकर आएगा। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा। तुम नए लोगों से मिलोगे। मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों का, तुम्हारी सफलता का मार्ग दिखाऊंगा, जो तुम्हें तुम्हारे दुख से बहुत दूर ले जाएगा। मेरे बच्चे, इस समय आज ने तुमसे जो खुशियाँ छीनी हैं, तुमने मुझसे जो छीना है, अब वक्त आ गया है जब तुम फिर से पहले की तरह खुश रहोगे। मेरे बच्चे, अपने खोए हुए व्यक्तित्व से मिलोगे, बिना आँखों में आंसू लिए और दिल में कोई दर्द छुपाए बिना खुलकर हंसोगे। घूमने फिरने जाओगे और अपने और अपनों के वह सारे सपने पूरे करोगे जिनको पूरा करने की उम्मीद तुमने बहुत पहले ही छोड़ दी थी। एक लंबी अरसे से पहले ही तुमने सपने देखना छोड़ दिया था। मेरे बच्चे, न्याय की उम्मीद छोड़ दी थी तुमने और तुम्हारी सारी ख्वाहिशें एक एक करके खत्म हो गई थी। पर यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हें अब बहुत सारे अवसर देने वाला है। जब तुम अपने सारे सपने पूरे करोगे, धीरे से ही सही, तुम्हारे जीवन में ढेरों सारी खुशियाँ आएंगी। अब तुम मेहनत कम करोगे, तुम्हें कल ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि तुम अपनी ऊर्जा का सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल करोगे। अब तुम्हें पता है कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन तुम्हारे लिए गलत है। तुम ऐसे लोगों के साथ नहीं उठते बैठते हो जो सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं और तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। अब तुम अपनी सफलता की तरफ कदम बढ़ा रही हो मेरे बच्चे, इसलिए यह पूरा यूनिवर्स तुम्हारी तरफ कदम उठा रहा है। जब तुमने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया, अब तुम लोगों की बातों में नहीं आते हो और भावनाओं में बहकर कोई कदम नहीं उठाते हो। अब तुम अपनी कदर करने लगे हो, अपना ख्याल रखने लगे हो, तो यह चीज़ सबसे ज़्यादा प्यारी है इस पूरे ब्रह्मांड को। और मुझे तुम्हारी पूजा पाठ से उतनी खुशी नहीं मिलती जितनी खुशी तब मिलती है जब तुम अपना ख्याल रखते हो, अपने बारे में सोचते हो, अपनों की खुशी के लिए, अपनों के सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठाते हो। तुम्हारे महादेव जी सबसे ज़्यादा खुश तभी होते हैं। अब धीरे धीरे करके तुम अपना ख्याल रखना सीख रहे हो, इसलिए यूनिवर्स अब तुम्हें अवसर देगा। मेरे बच्चे, तुम उस अवसर का फ़ायदा उठाओगे, क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि असली सुख कहाँ है। मेरे बच्चे, महादेव जी की शक्तियाँ तुमसे जुड़ गई हैं। अब कोई तुम्हारे जीवन में रहे या ना रहे, तुमसे बातें करे या ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम ना लोगों के पीछे भागते हो और ना खुशियों के पीछे भागते हो, बस दिल लगाकर अपना काम करते हो। अब लोग और खुशियाँ तुम्हारे पीछे भागेंगे, इस ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे भागेगा। जब तुम किसी को भाव देना बंद कर दोगे तो लोग तुमसे गिड़गिड़ा जाएंगे, तुमसे मदद मांगेंगे। वह लोग तुमसे जो नफरत करते थे वह अपने रिश्ते जोड़ने लगेंगे।
तुमसे रिश्ता ना खत्म करने की विनती भी करेंगे। मेरे बच्चे, पर उनकी गलतियों को, उनके किए हुए पापों को कभी भूलना मत। तुम उन्हें माफ़ करके अपने बगल में बैठाकर हमेशा याद रखना कि सांप हमेशा सिर्फ जहर ही उगलता है, और जिन लोगों को खुद की इज्जत नहीं है उनसे सम्मान की उम्मीद मत करना। प्रेम को भीख मत मांगना। जिसको तुम्हारे जीवन से जाना है, जो तुम्हें हर दिन प्रताड़ित कर रहा है, उसके लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दो और उसे जाने दो, क्योंकि अब वह वक्त आ गया है जब वह लोग जो तुम्हें छोड़कर जाना चाहते थे, तुम्हें प्रताड़ित करके, तुम्हें अपमानित करके गए थे, वही लोग तुम्हारे पैर पकड़कर तुमसे माफ़ी मांगेंगे। इसलिए अभी जिसको जाना है उसे जाने दो। यही मौका है जब तुम लोगों का असली चेहरा देखोगे तो उनको असली फितरत दिखा दोगे। यह तो तुम्हारे लिए ही बहुत अच्छा है। सफलता में जितनी भीड़ कम होगी उतना ही अच्छा होगा, उतने ही अच्छे से तुम आने वाली खुशियों का स्वागत कर पाओगे। और जितनी भीड़ कम होगी, जितनी नकारात्मकता कम होगी, उतनी ही सकारात्मकता बढ़ेगी, उतनी ही ज़्यादा खुशियाँ देगा यह ब्रह्मांड तुम्हें। आज ही अपने घर की सफाई करके कूड़ा बाहर निकालो और उस कूड़े को ऐसे बाहर फेंको जैसे तुम अपने जीवन से हर नकारात्मक ऊर्जा को, हर नकारात्मक लोगों को बाहर निकालकर फेंक रहे हो। मेरे बच्चे, बाहर ले जाकर उस कूड़े को जला दो और ब्रह्मांड से यह बोलो कि मैं अपने जीवन से सारी नकारात्मकता को, सारी गंदगी को, बुराई को बाहर निकाल कर फेंक रहा हूँ। मैं तन मन धन से पूरी तरह से तैयार हूँ अपने जीवन में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा, खुशियों का स्वागत करने के लिए। महादेव जी, आप मुझे अवसर देंगे। मैं वादा करता हूँ उस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं कभी भी पलटकर अब पीछे नहीं देखूंगा। उस नकारात्मक लोगों के बारे में नहीं सोचूंगा और ना ही सोचूंगा वह मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है आपके रहते वह अपने किसी भी षड्यंत्र में सफल नहीं होंगे। तो मैं अब व्यर्थ की चिंताओं को छोड़कर बस यह सोचूंगा कि मैं खुशियों को वापस कैसे लेकर आऊं। अब सिर्फ अपने ऊपर और अपनी ऊर्जा पर ध्यान दूंगा। जब आप और यह पूरा ब्रह्मांड मेरे पक्ष में है तो मुझे यकीन है कि मैं सफल जरूर हो जाऊंगा और मैं तनिक भी कभी नहीं टूटूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। तुम्हारे शत्रुओं की सारी नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा। तुमने इतने बड़े अवसर मिलने वाले हैं जिससे तुम्हारे आसपास के लोगों को बहुत तकलीफ होगी, बहुत जलन होगी। उन लोगों को तुमसे इसलिए उनकी बातों पर ध्यान मत देना, सिर्फ अपने लक्ष्य होना चाहिए। तुम लोगों की बेकार की बातों से तुम्हारे मन को कभी विचलित नहीं होना चाहिए। हमेशा अपनी सच्चाई पर, अपनी शक्तियों पर यकीन रखना होगा कि तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे। और जब तुम अपने सपनों के लिए जीने लगोगे, लोगों के पीछे भागना छोड़ दोगे, उनकी बातों पर व्यर्थ में रोना छोड़ दोगे, तभी तुम्हारे सपने पूरे होंगे। तभी यह नकारात्मकता तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए चली जाएगी। वह नकारात्मकता तुम्हारे अंदर बस गई है। तुम सोचते हो तुम्हारे दिमाग में बस गई है। वह नकारात्मकता सारी बातों को पीछे छोड़कर आज से बस अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ और आने वाले अवसर के लिए, खुशियों के लिए तैयार हो जाओ। तुमसे जो कुछ भी छीना गया है उससे 100 गुना ज़्यादा तुम्हें मिलने वाला है। अप्रैल का महीना तुम्हारे सारे कर्म धर्म के फल देगा।
तुम्हें तुम्हारी आध्यात्मिकता शक्ति बढ़ेगी। बस अपने जीवन साथी की बातों को समझने की कोशिश करना। तुम मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन से खुशियों को कोई नहीं छीन सकता। अब तुम्हें वह सब मिलेगा। दोनों की सोच एक दूसरे को लेकर बहुत अच्छी है। तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो, एक दूसरे के बारे में सोचते हो, लेकिन कुछ लोग या तीसरा व्यक्ति तुम्हें या तुम्हारे साथ को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगा। इसलिए एक दूसरे पर खुद के रिश्ते पर सबसे ज़्यादा यकीन रखना। तुम्हारा आर्थिक पक्ष भी बहुत मजबूत और अच्छा रहेगा। इस महीने में तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार आएगा। पिछले कुछ महीनों से तुम्हारे मन में उलझन थी। इस महीने तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। तुम्हारे करियर में तुम्हें थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तुम अभी जहां काम कर रहे हो वहां की राजनीति से तुम बहुत परेशान हो चुके हो। इसलिए तुम्हारा दिल कुछ और कहता है और तुम्हारा दिमाग कुछ और कहता है। दिल में तो आता है कि एक बार में यह सब कुछ छोड़ दो, पर दिमाग कहता है कि सपने पूरे करने के लिए तुम्हें यह नौकरी करनी चाहिए। इस महीने तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तुम्हारे लोगों से मतभेद होगा। सब तुम्हारे सामने खड़े होंगे आगे बढ़ने के लिए। उन्हें तुम्हें नीचे गिराना पड़ेगा। तुम्हारी हार में ही उनकी सफलता छुपी है। पर इस महीने जैसे जैसे तुम्हारी शत्रुओं की ऊर्जा प्रबल होगी, नकारात्मक ऊर्जा तुम पर हावी होने की कोशिश करेगी, उतनी ही प्रबल होगी। ईश्वरीय शक्तियाँ जो हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ी मिलेंगी, तुम्हें और तुम्हारे सही रास्ते दिखाएंगी। इस महीने में कदम कदम पर लोग तुम्हारे लिए कांटे बिछाएंगे, लेकिन उनके हर षड्यंत्र को विफल करके तुम्हें उन्हें बचाना है। मेरे बच्चे, तुम गलत नहीं सोच सकते। इस महीने और बहुत ऊर्जा से भरे रहोगी, जिसकी वजह से लाख मुश्किलों के बाद भी तुम्हारे काम बहुत आसानी से बन जाएंगे। तुम प्रकृति से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो। एक दो नहीं, बहुत सारे शुभ